तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के प्राथमिक स्कूलों में अगले सत्र से अंग्रेजी मीडियम में होगी पढ़ाई, अधिसूचना जारी। हिमाचल के सभी 10,300 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पहली दूसरी कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की शुरुआत होगी। इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के अनुसार यह बदलाव विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करेगा। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकाय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित कौशल पर जोर देती है। ऐसे में इन विषयों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने से वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर लाभ होता है। इसलिए सभी सरकारी स्कूल 2024-25 से पहली और दूसरी कक्षा से अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करेंगे। वहीं बता दें कि अन्य कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू होगी। पेपर लीक मामले में भंग आयोग का पूर्व सचिव फिर गिरफ्तार, अदालत से 15 तक पुलिस रिमांड पर भेजा। भंग कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में आरोपी आयोग के पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को विजिलेंस ने फिर गिरफ्तार किया है। वह देर रात गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया है। वहीं अदालत में आरोपी को 15 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। वहीं आरोपी को 2 पोस्टकोड के प्रश्न पत्र लीक मामले में FIR में नामजद किया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जितेंद्र कंवर को विजिलेंस टीम ने आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद के घर पर मिले 2 परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के आधार पर गिरफ्तार किया है। वह 23 दिसंबर 2022 को JOA IT परीक्षा के पेपर लीक मामले में पहली FIR दर्ज हुई थी। वह 4 अप्रैल 2023 को पोस्ट कोड 965 JOA IT परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को गिरफ्तार किया गया था। वही बता दें कि प्रथम FIR में गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत के उपरांत जितेंद्र कंवर को जमानत पर रिहा किया था। वह पेपर लीक प्रकरण में 28 दिसंबर 2022 जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती पेपर लीक मामले में दूसरी FIR दर्ज हुई थी। अब इस FIR जितेंद्र कंवर की गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। वह संभावना यह भी जताई जा रही है कि कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े कुछ और लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। वह भंग आयोग के सचिव के साथ आरोपी जितेंद्र कंवर के पास परीक्षा नियंत्रक और भर्ती रिकॉर्ड के कस्टोडियन का जिम्मा भी थी। और पेपर लीक प्रकरण में अब तक 13 मामले दर्ज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले जल्द भरा जाएगा मंत्री का खाली चल रहा पद, कैबिनेट में मंडी जिले को भी मिलेगी प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खाली चल रहे मंत्री के एक पद को भी जल्द भरा जाएगा। सुक्खू ने मंगलवार को मंत्रिमंडल में शामिल हुए राजेश धर्मानी और यादविंद्र गोमा के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी। सुक्खू ने कहा कि हमने मंत्रिमंडल छोटा रखा था और 1 साल बाद इसका विस्तार किया। वह कहा कि मंत्री के खाली चल रहे एक पद को भी जल्द भरा जाएगा। हिमाचल के 3 शहरों में बिजली की तारों को किया जाएगा भूमिगत, 65 करोड़ मंजूर। हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों में बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है। वह शिमला शहर को तारों के जंजाल से मुक्त कराने के लिए 65 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इससे ऑपरेशन सर्कल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड समिति कुसुमपट्टी शिमला में विद्युत केबल की डक्टिंग की जाएगी। इसके अलावा नादौन क्षेत्र और हमीरपुर शहर में भूमिगत केबल बिछाने के साथ साथ संबंधित कार्यों पर 20-20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों का सौंदर्यीकरण करने और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। सुक्खू सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार, राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा बनाए गए नए मंत्री। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने वर्ष 2023 में दूसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए बिलासपुर जिले के घुमारवीं से विधायक राजेश धर्मानी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से विधायक यादवेंद्र गोमा को मंत्री बना दिया है। वहीं मंगलवार शाम 4:45 बजे राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दोनों मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्हें विभागों का जिम्मा नहीं सौंपा गया है। वह मंत्री का एक पद अभी भी खाली छोड़ा गया है। वह अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित प्रदेश में मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है। वह जिला बिलासपुर को पहला और कांगड़ा को दूसरा मंत्री पद दिया गया है। वही विगत सोमवार को सरकार का 1 साल पूरा होते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अचानक मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला कर सभी को चौंका दिया। उधर शपथ समारोह में घुमारवीं और जयसिंहपुर से सैकड़ों समर्थक शामिल हुए और वाद्य यंत्रों की तान पर मंत्रियों का स्वागत किया गया। समारोह की कार्यवाही का संचालन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, अन्य मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान आदि मौजूद रहे। मौसम ने बदली करवट, रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शीतलहर बढ़ी।
हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम ने सप्ताह बाद फिर से करवट बदली है। वह राज्य के कुल्लू और लाहौल घाटी में सोमवार देर रात से लेकर सुबह 9 बजे तक मौसम खराब रहा। वह रोहतांग के साथ बारालाचा, सेवन सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा सहित ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। वह 15 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने और 16 दिसंबर को फिर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वह प्रदेश के न्यूनतम पारे में कमी दर्ज होने से राजधानी शिमला समेत सभी क्षेत्रों में सुबह शाम के समय ठंड बढ़ गई है। वह सोमवार रात को समुद्र में न्यूनतम तापमान -3.1, कल्पा में -2.4, सुंदरनगर में 0.1, नरकंडा में 0.5, मनाली में 1.2, सोलन भुंतर में 1.6, मंडी में 1.7, कुफरी में 2.2, शिमला में 3.9, धर्मशाला में 4.2, कांगड़ा में 5.9, चंबा में 5.8, डलहौजी में 4.4, कांगड़ा में 5.9 और नाहन में 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अभिनेत्री कंगना रनौत बोली, आरएसएस ने लोगों में जगाई सनातन की चेतना। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने देश को संगठित करने का कार्य किया है। स्थापना से लेकर आज तक संघ ने लोगों में सनातन की चेतना जगाई है। आरएसएस की भूमिका पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि संघ की ओर से तैयार लोगों ने जब देश की सत्ता को संभाला तो जो काम 70 साल में नहीं हुए वो मात्र 8 से 10 साल में हो गए। वे कंगना ने कहा कि आरएसएस के प्रति उनकी उत्सुकता बहुत पहले से रही है। वे कंगना ने कहा कि उनकी क्रांतिकारी विचारधारा कहीं न कहीं आरएसएस से मिलती है। वे बचपन में आरएसएस से जुड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन बाद में संगठन को जानने का मौका मिला। वे बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया मीट में कंगना ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के इन्फ्लुएंसर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। 3 और 4 मंजिला भवन मालिक भी बना सकेंगे एटीक, विधि विभाग से मांगी कानूनी राय। प्लानिंग एरिया शिमला और नगर निगम की परिधि में 3 और 4 मंजिला भवन मालिकों को यानी कि छत एटीक को रिहायशी बनाने का फायदा जल्द मिल सकता है। मैं अभी सरकार ने 2.5 मंजिला तक एटीक की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी है। मैं टीसीपी ने इस पर निर्णय लेने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी है। मैं सरकार की ओर से मामले में कानूनी राय ली जा रही है। मैं सरकार भवन मालिकों को राहत देने के पक्ष में है। इसी हफ्ते अंतिम निर्णय लिया जाना है। नालागढ़ ट्रक यूनियन ने बढ़ाया माल भाड़ा, नई दरें लागू, बैठक में लिया फैसला। माल ढुलाई भुगतान में अचानक 35% की वृद्धि को लेकर नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक मंगलवार को नालागढ़ ट्रक यूनियन कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हरभजन सिंह के साथ हुई। एनआईए की अध्यक्ष अर्चना त्यागी इस दौरान मौजूद रही। में अध्यक्ष हरभजन सिंह और महासचिव दिनेश कुमार कौशल ने कहा कि बीमा शुल्क, परमिट शुल्क, चालक वेतन, वाहनों के स्पेयर पोर्ट्स आदि में वृद्धि हुई है, जिसके कारण यह कदम उठाना पड़ा। वह नालागढ़ उद्योग संघ की अध्यक्षता अर्चना त्यागी ने कहा कि ऐसे निर्णयों और मुद्दों को आपसी सहमति से हल किया जाना चाहिए। वह काफ़ी लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि एनसीआर तक 12% तक माल भाड़ा लोकल वसूला जाएगा। वह यूनियन ने बद्दी नालागढ़ से 450 किलोमीटर की दूरी तक 35% बढ़ोतरी कर दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इस वृद्धि को कम करने पर सहमति बनी वह ताकि दोनों पक्षों को नुकसान न हो। यह तय हुआ है कि अब उद्योग को 1 महीने की अवधि के भीतर माल ढुलाई के भाड़े का भुगतान करना होगा। लोकसेवा आयोग ने घोषित किया एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती का परिणाम। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। वे बीते रविवार को प्रदेश के 148 परीक्षा केंद्रों 35,200 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। में एचआरटीसी में कंडक्टरों के 360 पदों के लिए 43,075 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। स्वास्थ्य विभाग में बैच आधार पर भरे जाएंगे स्टाफ नर्स के 21 पद, ऑनलाइन आवेदन मांगे। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्टाफ नर्स के 21 पदों को बैचवाइज आधार पर भरने के लिए रोजगार कार्यालय को मांग पत्र दिया है। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वह स्टाफ नर्स पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होनी अनिवार्य है। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी उप रोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर सुमित ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा जाति वर्ग की श्रेणी का बैच वर्ष 2010, अनुसूचित जाति बीपीएल श्रेणी का बैच जून 2013, अन्य पिछड़ा जाति वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर श्रेणी का बैच अक्टूबर 2016 तक मांगा गया है। इन पदों के लिए आवेदन 15 दिसंबर से पहले पात्र आवेदक रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम दर्ज कराना सुनिश्चित करें, ताकि उनका नाम उक्त तिथि से पहले निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजा जा सके। यदि किसी भी आवेदक को इन पदों से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो वे रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला मैदान से कारोबारियों को 5 दिनों के बाद खाली करनी होंगी दुकानें। जी हां, रामपुर में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला में कारोबार करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने 5 दिन का और मौका दिया है। इसके बाद दुकानदारों को तुरंत लवी मैदान से दुकानें खाली करनी होंगी। निर्धारित तिथि के बाद दुकानों को खाली नहीं करने पर नगर परिषद रामपुर और प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लवी मेले में कारोबार को बढ़ाने के लिए व्यापारियों ने एसडीएम रामपुर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस बार प्लॉट महंगे बिकने से अभी तक व्यापारी वर्ग का कारोबार में नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि 24 दिसंबर तक समय दिया जाए ताकि व्यापारियों को नुकसान न हो। उधर एसडीएम निशांत रामपुर ने बताया कि व्यापारियों को 5 दिन के लिए कारोबार करने का समय दिया है, इसके बाद तुरंत दुकानों को खाली करना होगा। जिला परिषद की 13वीं त्रैमासिक बैठक में सड़क, पानी और बिजली के मुद्दों पर हुई चर्चा। सोलन में जिला परिषद की 13वीं त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क, बिजली, पानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं जिला परिषद सदस्यों ने विकास कार्यों को तेजी से करने का भी आह्वान किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष रमेश शर्मा ने की है। वहीं एडीसी अजय कुमार यादव ने कार्यवाही का संचालन किया। वहीं बैठक में नशा निवारण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। हिमाचल प्रदेश में 244 एचपीएस अधिकारी की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी। पुलिस विभाग ने एचपीएस अधिकारियों की अस्थायी वरिष्ठ सूची जारी कर दी है। विभाग की ओर से जो सूची जारी हुई है उसमें जो 244 एचपीएस अधिकारी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश पुलिस अधिकारी हिमाचल में हैं, जबकि कई प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली व अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। वे पदोन्नत हुए कई अधिकारी सेवानिवृत्त भी हुए हैं। वह हिमाचल गृह विभाग की ओर से अधिकारियों की 1 जनवरी 2023 तक की अस्थायी वरिष्ठता सूची को सार्वजनिक किया गया है। ऐसा इसलिए कि अगर किसी अधिकारी की आपत्तियां व सुझाव हो तो वे बेहिचक दे सकेंगे। हिमाचल के मरीजों को जल्द मिलेगी जांच रिपोर्ट, यहां स्थापित होंगे लैब। सरकारी अस्पतालों और पीएचसी स्तर पर सेवाएं दे रही कृष्णा डायग्नोस्टिक्स आईजीएमसी शिमला के साथ जल्दी हमीरपुर में अत्याधुनिक लैब स्थापित करेगा। इस लैब के बनने से न केवल ज़्यादा टेस्ट हो सकेंगे बल्कि उनकी रिपोर्ट भी जल्द मिलेगी। वह फिलहाल कृष्णा लैब रोज प्रदेश में भी 40,000 टेस्ट कर रही है। वह लैब स्थापित होने से भी यह आंकड़ा 60,000 तक पहुँच जाएगा। वहीं आईजीएमसी शिमला के पास ही यह अत्याधुनिक लैब स्थापित की गई है, जिसका जल्दी उद्घाटन किया जाएगा। जिला परिषद की बैठक से गायब रहे अधिकारी, जारी हुआ नोटिस। जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक आज जिला परिषद कार्यालय में एडीसी सोलन की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस त्रैमासिक बैठक में अधिकतर अधिकारी गायब रहे, जिनका नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। में एडीसी सोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की त्रैमासिक बैठक में पुरानी 64 मदें थी, जिसमें से 12 मदें समाप्त हो चुकी है, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी है। और इस बैठक में नई 16 मदों को भी शामिल किया गया, जिन पर आने वाली त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जाएगी। पीके ने मंडी पुलिस को मारपीट करने वाले युवकों तक पहुंचाया 3 गिरफ्तार। मंडी पुलिस ने सिर्फ एक नाम के सहारे मारपीट की एक घटना के 3 आरोपियों को धर दबोचा है। शहर में पास पधर के रहने वाले 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। वे पीड़ित युवकों ने पुलिस को केवल पीके नाम बताया था, जो हमलावरों में से किसी का था। सारी कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने 2 हमलावरों को सदोद स्थित उनके घर से, जबकि एक को मनाली से गिरफ्तार किया है। सुक्खू कैबिनेट विस्तार से पहले जयराम ने दिए ऑपरेशन लोटस के संकेत। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य में ऑपरेशन लोटस के संकेत दिए हैं। मंगलवार को मंडी के पड्डल मैदान में बीजेपी की आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए जयराम ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार रहें। वह सुक्खू सरकार न तो मंत्री खुश हैं और न विधायक। सरकार के साथ अगर कुछ होता है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। वह गारंटियों ने झारखंड और राजस्थान की सरकारों को दफन कर दिया है, अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी यही गारंटियां दफन करके छोड़ेंगी। वह जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एक साधारण परिवार से सीएम के पद तक पहुंचे हैं, लेकिन उनमें सीएम पद का सुरूर कुछ इस कदर हावी हो गया है कि वे लगातार गलत निर्णय लेते जा रहे हैं। ऐसे गलत निर्णयों के बीच किसी ने उनके कान में यह फूंक भी मार दी है कि जो उन्होंने कर दिया है वो तो वीरभद्र सिंह और धूमल भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि नए दौर के होर्डिंग लगाने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि यह दौर कब पुराना हो जाएगा, इसका पता भी नहीं चल पाएगा। धर्मशाला की डल झील में रिसाव से मर रही मछलियां, पर्यावरणविद चिंतित।
जी अगर धर्मशाला के मैक्लोडगंज की डल झील में से लगातार हो रहा पानी का रिसाव मछलियों के लिए मौत का सबब बन गया है। झील में पानी कम होने से मछलियां मर रही है। मैं जिला प्रशासन की नींद अभी तक खुली नहीं है, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हालात पर चिंता जताते हुए साल दर साल मछलियों के मरने का अस्थायी समाधान ढूंढने की मांग की है। वह डल झील में तड़पती मछलियों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी इस झील में हर साल मछलियां मरने की खबरें आए। वहीं इस वर्ष भी स्थानीय लोगों ने झील से पानी निकाला, वह मछलियां वहीं रह गई। अब पानी कम होने से मछलियां तड़पकर मर रही है। बंजार में गाड़ी से चरस की खेप बरामद, 3 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के बंजार में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में चरस की बड़ी खेप बरामद की है और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार बंजार पुलिस टीम ने पलाहच रोड में घट गाड़ के समीप नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान उन्होंने कार नंबर HP 64A 5227 को चेक किया तो उसमें 1 किलो 286 ग्राम चरस कब्जे मिली। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने साच समीप तांदी लिंक रोड पर 654 ग्राम चरस सहित एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, पहाड़ों पर चांदी देखने पहुंच रहे सैलानी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश का मौसम सोमवार देर रात से ही बिगड़ गया है। मैं कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक बर्फबारी होती रही। वह रोहतांग के साथ बारालाचा, सेवन सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा सहित ऊंची चोटियों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। वह कॉक्सर, सिस्सू और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी हुई है। वह शिमला में मंगलवार सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। अब जल्दी ही सोलन वासियों को मिलेगा ओपन एयर थिएटर का मजा। सोलन वासियों के लिए गुड न्यूज है। वह शहर के लोगों को अब जल्द ही ओपन एयर थिएटर का मजा मिलने लगेगा। वह सोलन के लोग लंबे समय से इस ओपन थिएटर का इंतजार कर रहे थे। वह कभी जमीन का विवाद तो कहीं बजट की कमी से ओपन एयर थिएटर का इंतजार लंबा हो गया था। हालांकि ओपन एयर थिएटर के लिए 19 लाख रुपए का बजट मंजूर था, लेकिन इसे बनाने में बहुत लंबा वक्त लग गया। अब यह ओपन एयर थिएटर फिनिशिंग के दौर में है। नए साल के पहले महीने में इसका लोकार्पण हो सकता है। नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका चंद्रा ने बताया कि ओपन एयर थिएटर का निर्माण कार्य लगभग संपन्न होने वाला है। शहर के वार्ड नंबर 6 के जवाहर पार्क में ओपन एयर थिएटर बनाया गया है। सोलन में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा जारी, अतिक्रमणकारी में हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन से अतिक्रमण हटाने को लेकर मुहिम अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ने लगी है। पिछले 4 दिनों से शहर में अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा जारी है, जिस वजह से अतिक्रमणकारी में हड़कंप मच गया है। आज मशरूम चौक से कोटला नाला तक अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसा गया। जो भी व्यापारी दुकान से बाहर अपना सामान लगाकर बैठे हैं, उन पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SDM सोलन की अध्यक्षता में रोजाना यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 4 स्कूली छात्रों ने की लाखों की चोरी, ग्रामीण आजीविका मिशन दफ्तर से उड़ाई 27 लैपटॉप और CCTV, पुलिस ने सभी को दबोचा। हिमाचल प्रदेश में चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इन मामलों को गंभीरता से ले रही है और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने 1 लाखों की चोरी मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 27 लैपटॉप और CCTV सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। बता दें कि चौपाल पुलिस ने 27 लैपटॉप, CCTV सहित कुछ अन्य सामान चोरी करने के मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दफ्तर से लाखों रुपए का सामान चुराने के आरोप में पुलिस ने 4 नाबालिग स्कूली छात्रों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इन चारों ने आजीविका मिशन दफ्तर से चुराए गए लैपटॉप 2 से 5 हजार रुपये में बाजार में बेच दिए। इनमें एक लैपटॉप की कीमत 2 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। 26 अन्य लैपटॉप भी 50,000 से 1.5 लाख रुपये के हैं। नैनो कार के खाई में गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत। घुमारवीं उपमंडल के तहत पड़ने वाली पंचायत तयून खास में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कार के खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि घटना तयून खास के गुगा घाट पर घटित हुई। घटना का पता सुबह तब चला जब गांव की महिलाएं अपने खेतों में गोबर फेंकने जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने पाया कि एक नैनो कार खाई में गिरी हुई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना घुमारवीं थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने घटना से 2 मीटर की दूरी पर चालक की डेड बॉडी को खाई से बाहर निकाला। चावल में धान मिलाने पर मिल के मालिक ने फोरलेन को मारी गोली, मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के औद्योगिक क्षेत्र
टाहलीवाल स्थित चावल की मिल में देर रात मालिक ने फोरमैन की मामूली बहस के बाद पिस्तौल से गोली दागकर हत्या कर दी। वह हत्या के बाद सीमा से सटे पंजाब अंजोली मोड़ के फ्लाईओवर के पास सबको ठिकाने लगाने में जुटे मालिक और मुंशी को पुलिस ने दबोचा है। वह पिस्तौल लाइसेंसी है या फिर अवैध, पुलिस छानबीन कर रही है। वह पुलिस ने मौके पर चले 2 कारतूस बरामद किए हैं। वह मृतक की पहचान हरिनंदन रामपुर 40 वर्षीय उर्फ धुरा पुत्र लक्ष्मीराम, गांव कुंडलपुर, जिला बेतिया, बिहार के रूप में हुई है। वह पुलिस ने आरोपी संत प्रकाश शर्मा और मुंशी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिल लिए वापस। गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे नए बिल। गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को बदलने वाले पुराने विधेयकों को वापस लिया। वह शाह ने बताया कि पुराने विधेयकों के 5 खंडों में मुख्य रूप से व्याकरण और भाषा संबंधित बदलाव किए गए हैं। वे विपक्षी सांसदों ने विधेयकों के अध्ययन के लिए अधिक समय की मांग करते हुए इस पर बाद में चर्चा की मांग की। सीईसी और ईसी को मिला सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान दर्जा, केंद्र ला सकती है संशोधन प्रस्ताव। जी हां, सीईसी अमेंडमेंट बिल इस साल अगस्त में राज्यसभा में पेश किए गए मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 में सीईसी और अन्य ईसी की स्थिति को कैबिनेट सचिव के बराबर लाने का प्रस्ताव किया गया था। वे विपक्षी दलों और कुछ पूर्व सीईसी ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि यह संस्था की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। पीएम मोदी आज करेंगे भारत मंडपम में GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 बजे नई दिल्ली में भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों में मदद करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। वे बता दें, भारत GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसले को लेकर क्या बोला चीन। चीन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया है। चीन ने कश्मीर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही है। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के माध्यम से कश्मीर मुद्दा सुलझाना चाहिए। जी हां, चीन ने आर्टिकल 370 पर आए भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और परामर्श के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। पाकिस्तानी सेना बेस कैंप में घुसा है विस्फोटक से भरा ट्रक, बम और बंदूकों से आतंकवादियों ने किए ताबड़तोड़ हमले, 24 की मौत। इस्लामी आतंकवादियों ने पाकिस्तान सेना पर हमला किया जिसमें करीब 24 लोगों की मौत हो गई। हाल के महीनों में पाकिस्तानी तालिबान समूह द्वारा किया गया यह सबसे विनाशकारी हमला है। 2 सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह हमले अफगानिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले में हुआ है। हाल ही में उभरा एक पाकिस्तानी तालिबान सुबह तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने कहा कि उसके आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर हमला किया। दोस्तों, आज की खबर का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।